अगस्त्य जी महाराज की सन्निधि में एक सत्र चल रहा था और उस सत्र में एक गोष्ठी हुई, ज्ञान सत्र में, और उस गोष्ठी में एक प्रतिपाद्य विषय रखा गया कि सब अपने अपने मत से निरूपण करें सबसे श्रेष्ठ क्या है, सबसे बड़ा क्या है। तो एक महात्मा उठ के खड़े हुए, बोले भाई हम तो प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं, धरती ने सबको धारण कर रखा है, इस धरती माता से बड़ा कुछ भी नहीं। को कह अवनी बड़ी, क्यों? जगत आधार फनिज्य, सारी सृष्टि का आधार पृथ्वी है, इसलिए तो इसे धरित्री कहा जाता है। वाह, बहुत अच्छी बात है। और कोई बोलेगा? एक महात्मा उठ के खड़े बोले, ये बात तो बिल्कुल ठीक कही, आपके विचार से हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन पुराणों में लिखा है, श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध में लिखा है कि इतनी विराट सप्त द्वीपवती सप्त समुद्रवती पृथ्वी, भगवान शेष के 1000 मस्तक हैं, उनमें से एक मस्तक के ऊपर सिद्धार्थ इव संलक्ष्यते, सरसों के दाने के जैसी रखी हुई है। हमारी खोपड़ी पर कोई सरसों का दाना गिर जाए कहीं से तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि खोपड़ी पे कहीं सरसों का दाना है। शेष जी के 1000 मस्तकों में से एक मस्तक पर यह पृथ्वी सरसों के दाने के जैसी है। आप सोचो, तो इतनी बड़ी पृथ्वी को सरसों के दाने के जैसा जिन्होंने धारण किया है, वो शेष जी बड़े हैं। बिल्कुल ठीक, आपका विचार एकदम बढ़िया, शेष जी बड़े हैं। और शेष तो बड़े होते ही हैं। क्यों होते बड़े? आपके हृदय में हाथी के प्रति वात्सल्य जगे, तो क्या हाथी को गोद में लेके आप खिला सकते हैं? पलसाना वाले मान जी, आप खिला सकते हैं कि हाथी को बढ़िया प्रेम से पीठ पे हाथ फिरामें, गोद में लें, पुचकारें? कर नहीं सकते। वो पांव ही धर देगा तो जय सिया राम। हाथी को वात्सल्य देने के लिए हाथी से विकार विशाल आकार चाहिए और हाथी से अधिक शक्ति चाहिए। हाथी से बड़ा हो, इतना वजन झेलने में समर्थ हो तो गोद में खिलावे। कैसे हैं भगवान शेष? साक्षात श्री भूलीला समेत वैकुंठनाथ भगवान, जिनकी गोद में विराजते हैं। कितने हल्के हो गए भगवान। गुरु शब्द का अर्थ होता भारी, गुरु माने वजनदार, भारी। तो शेष जी गुरु तत्व हैं, भारी हैं। इसका तत्व है भगवत तत्व को धारण गुरु तत्व ही कर सकता है। आचार्य तत्व ही भगवत तत्व को धारण कर सकता है, और भगवत तत्व को धारण करने की सामर्थ्य किसी में नहीं। शेष जी भगवान के रहते हैं। क्या नहीं बन जाते हैं? सैया बन गए, सिंहासन बन गए, चरण पादुका बन गए, पादपीठ बन गए, दंड बन गए, छत्र बन गए, क्या नहीं बन गए? सब कुछ बन गए भगवान के। अकेले ही सर्वविध कैंकर्य भगवान का करते हैं। इसलिए संपूर्ण जीवों का आचार्यत्व शेष जी को प्रदान किया गया है। श्री शेष जी जीवाचार्य, वो बड़े हैं। का बिल्कुल ठीक, शेष जी बड़े। और कोई बोलेगा? शंकर जी और शेष जी का बड़ा प्रेम है। और नाग तो उनके अंग प्रत्यंगों में है ही हैं, पर जो उनके कंठ में विशिष्ट जो हार है वो कौन है? पुराणों के अनुसार, शिव पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण आदि के अनुसार, नागेंद्र हाराय। नागेंद्र कौन है? शेष जी को छोड़कर कोई नागेंद्र नहीं है। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वर नित्याय शुद्धाय दिगंबराय
नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। ये दोनों इतने प्रेमी क्यों हैं? अरे भाई, वैष्णव का वैष्णव से प्रेम होता ही है। परम भागवत श्री शेष जी और परम भागवत वैष्णव श्री शिव जी, वैष्णवानाम यथा शंभु। वालिया बाबा हमारे त्यागी तपस्वियों में कहते हैं कि धूना में अकेला लक्कड़ चैतन्य नहीं रहता। यहाँ भी श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज का अखंड धूना है। धूना में अकेले लक्कड़ चैतन्य नहीं रहता, उसको चैतन्य रखने के लिए एक धूना में मोटा लक्कड़ होता, उसके सहारे एक लक्कड़ और थोड़ा ऐसे जोड़ के रखा जाता है, तो वो जलता रहता है। और अकेला तो बुझ जाएगा। ध्यान में ही बात नहीं आई। जैसे धूना में अकेला लक्कड़ चैतन्य नहीं रहता और दूसरे के सहारे लपट उठती रहती है, लौ जलती रहती है, ऐसे ही अकेले वैष्णव वो आनंदित नहीं रहता। उसकी समान विचारधारा का वैष्णव मिल जाए और दोनों मिल जाएं तो नाम स्मरण की लौ लगी रहती है, भगवत स्मृति की लौ निरंतर लगी रहती है। दोनों ही परम नाम निष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं कि 1000 मुखों से 2000 जिह्वाओं से निरंतर भगवान नाम का जप करते हैं। और एक विशेष बात है, 1000 नाम रोज नए लेते हैं, नित्य नवीन एक सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, रोज नया सहस्त्र नाम। कल्पांत में भी शेष जी का नाश नहीं होता। भगवान की वो नित्य मुक्त हैं, तो अनादिकाल से नाम ले रहे हैं और अनंत काल तक लेते रहेंगे, फिर भी उन्होंने भगवान के नामों का पार नहीं पाया है। ऐसा है भगवान का नाम, ऐसी है भगवान की लीला, ऐसे हैं भगवान के स्वरूप। अद्भुत है। इतना स्वाद आता है शेष भगवान को नाम जप में कि जपते जपते जैसे किसी लालची व्यक्ति को मिठाई देखकर मुंह में पानी आ जाए, ऐसे ही नाम की मधुरता का आस्वादन करते करते शेष जी के मुंह में लार आने लग जाती है। अब लार को समेटना चाहिए, नहीं समेटेंगे तो वो नीचे चूने लग जाएगी, गिरने लग जाएगी, तो लार टपकने लग जाती है, लार की धार लग जाती है, पर शेष जी उसको जीभ से समेटते नहीं है। क्यों नहीं समेटते? उनको भारी लोभ है, भारी लोभ है। भगवान करें शेष जी ऐसा लोभ हम सब के भीतर हो जाए। किस चीज का लोभ है? रुपया कौड़ी का नहीं। शेष जी के भीतर इस बात का लोभ है, वो सोचते हैं जब तक जीव से लार समेटेंगे तब तक भगवान नाम का एक अक्षर छूट जाएगा, एक मात्रा छूट जाएगी। एक मात्रा, एक अक्षर भी छूट जाए, ये इतना बड़ा घाटा है कि इसको कहा नहीं जा सकता। लार बहती है तो बहने दो, नाम में कंजूसी नहीं करेंगे। एक महात्मा उठ के खड़े हुए, बोले भाई ये बात तो ठीक है कि धरती बड़ी है, धरती को शेष जी ने धारण किया, शेष जी को शंकर जी ने गले में धारण किया, लेकिन शंकर जी तो कैलाश पर बैठे हैं, तो कैलाश शेष जी के सहित शंकर जी को धारण करता तो कैलाश बड़ा है। एक महात्मा उठ के खड़े हुए, बोले कैलाश को तो रावण ने अपनी भुजाओं में उठा लिया था। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में लिखा है, अन्य पुराणों में भी लिखा है। शिव आसन कैलाश भुजा भरी रावण लीनो। सब हंसने लगे, बोले भाई तुम तो रावण की श्रेष्ठता सिद्ध कर रहे हो। बोले नहीं। आगे एक महात्मा बोले, रावण जीते हो बाली, रावण ने बाली को जीत लिया।
और ईमानदारी की बात है कि लड़ाई भई हो तब न जीता हो, लड़ाई तो हुई नहीं, युद्ध हुआ ही नहीं। रावण को पता था ताल ठोककर द्वंद्व युद्ध में कोई जीत नहीं सकता, इसलिए रावण ने छल पूर्वक बाली को मारने का प्रयत्न किया। बाली संध्या कर रहा था तो रावण पीछे से गया कि कमर में हाथ डाल करके पकड़ करके इसको सिर के बल समुद्र में डुबा देंगे, और जब तक प्राण नहीं निकल जाएंगे तब तक इसको बाहर ही नहीं निकलने देंगे। ये योजना थी रावण की। हजारों योजन की यात्रा आकाश की कराई, पूर्व समुद्र से पश्चिम समुद्र, पश्चिम दक्षिण समुद्र, दक्षिण समुद्र से फिर पश्चिम समुद्र, सब जगह घुमाने के बाद जब किष्किंधा में पहुंचा तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड में लिखा है कुतस्त्वमिति चाब्रवीत। तो बाली बड़ा है? बोले बाली बड़ा नहीं है। राम जी ने कहा सुन सुग्रीव मारी हो बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबिरहि प्राण। और एक बाण में ही प्रभु ने बाली का वध कर दिया। अब सिद्ध हो गया कि सबसे बड़े राम जी, तो चलो सब राम जी के दरबार में। तो महर्षि अगस्त्य के नेतृत्व में सभी ऋषि मुनि महात्मा अयोध्या जी आए। उस समय प्रभु का शासन काल था, सिंहासन पर भगवान विराज रहे थे। भगवान ने इतने महात्माओं को आते हुए देखा तो सबका आदर किया। आओ आओ महात्माओं, कैसे पधारे, सबका स्वागत सत्कार किया। बोले हम आपका अभिनंदन करने आए हैं। तो भगवान ने कहा हमने ऐसा कौन सा बड़ा भारी काम कर दिया जो आप हमारा अभिनंदन करने आए हो? बोले काम तो आपने क्या क्या नहीं किया, धरती का भार उतारा, रावण वध किया, पर आज एक विशेष अभिनंदन करने आए हैं आपका। हम सब संतों की सभा में ये निर्णय हुआ है कि आप सबसे बड़े हैं, तो सबसे बड़े का अभिनंदन करना चाहिए। तो हम आपका अभिनंदन करने आए हैं। भगवान ने कहा कि देखो आप लोगों के निर्णय को काटने की सामर्थ्य तो हमारी नहीं है, लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि मुझे इतने बड़े को, जिसके रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, मुझे इतने बड़े को जिन संतों ने अपने हृदय में धारण कर रखा है, वे बड़े हैं कि मैं बड़ा हूं? यही बात श्री अग्रदेवाचार्य जी कहते हैं। अगर कहें त्रैलोक में जे हरि उर धरे तेई बड़े। जिन भक्तों ने भगवान को हृदय में धारण किया है, श्री राम को, श्री कृष्ण को, श्री नारायण को जिन्होंने अपने हृदय में धारण किया है, वे भक्त ही बड़े हैं। सब संतन मिली निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास। और दो के बाद दो नहीं रहे, दो के बाद एक हो गया। केवल भक्तों का यश गाओ। अब सिद्ध हो गया कि भगवान के भक्त ही सर्वोपरि। तो जब सिद्ध हो गया तो कहा कि भाई अब सभा करो, गाओ। जब भक्त सबसे बड़े तो उनकी महिमा गाओ।